कितने अचरज से भरा शबरी का ये काम। दांतों से लिखती रही बेरों पर श्री राम। राम कथा विश्व में मर्यादा, प्रज्ञा, सामाजिक संरचना, परिवार और परिवार के दायित्वों, तपस्या, समर्पण, त्याग, प्रेम का प्रयाग है, जिसके अमृत का रसपान करने एवं उसके मूल्यों को आत्मसात कर उसको व्यावहारिक जीवन में जीने से रामराज्य का सहज और सरल तरीके से अनुभव किया जा सकता है। राम कथा का हर पात्र कुछ न कुछ सिखाता है। जिस भी पात्र का जिस किसी कालखंड में गहराई से अध्ययन करते हैं और जितनी बार करते हैं, उस पात्र के बहुआयामी अर्थ मिलते हैं। रामायण में ऐसी ही एक पात्र शबरी हैं, जो प्रेम, करुणा, तपस्या और प्रेरणा की पर्याय हैं। शबरी की प्रतीक्षा उम्मीद की पराकाष्ठा है, समर्पण का सागर है और सेवा का शिखर है। अद्भुत शबरी का रहा रामायण में पात्र, इसीलिए तो आज तक उसको गाते शास्त्र। माता शबरी ने संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में बिताया। राम कथा के अनुसार सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम की शबरी से भेंट हुई थी। शबरी ने हजारों वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतीक्षा की थी। रामायण के इस प्रसंग को तो सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने एक भीलनी शबरी के हाथों से बेर खाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसने वनवासिनी शबरी को भगवान श्री राम की भक्ति का वरदान दिया था? क्यों वर्षों तक शबरी प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रहीं? पौराणिक कथा के अनुसार करुणाशील शबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय की शबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। श्रमणा अर्थात शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक भील राजकुमार से तय कर दिया। शादी से पहले घर में बहुत सी भेड़-बकरियों और अन्य बहुत से पशुओं को बलि के लिए लाया जाने लगा। उन बेजुबानों को देखकर श्रमणा का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें पशु पक्षियों से बेहद लगाव था। निर्दोष पशुओं की हत्या रोकने के लिए श्रमणा विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गई और इस प्रकार उसने उन सभी बेजुबानों के प्राण बचा लिए। मुक्त जंतुओं ने दिया शबरी को आशीष, तुमको शबरी एक दिन मुक्त करेंगे। श्रमणा दंडकारण्य वन में पहुंचती हैं और वन में रहने वाले मतंग ऋषि और अन्य ऋषियों की चुपचाप सेवा करने लगती हैं। वह देखती हैं कि सूर्योदय से पहले सारे ऋषि मुनि पास में बहने वाली एक नदी तक स्नान करने जाते हैं। इस पथ पर बहुत से कंकड़ और कांटे पड़े रहते हैं, इसलिए वह प्रतिदिन उस पथ की पूरी साफ सफाई करने लगी, जिससे कंकड़ व कांटों भरा पथ बिल्कुल साफ रहने लगा। यह देखकर सभी चकित थे। भील जाति की होने के कारण वह छिपकर ही प्रतिदिन सेवा करती थीं। एक दिन उन पर मतंग ऋषि की दृष्टि पड़ती है। उनकी अनन्य सेवा भावना देखकर मतंग ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आश्रम में शरण दे देते हैं। यहाँ पर उन्हें शबरी के नाम से जाना जाने लगा। कालांतर में शबरी ने मतंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि मतंग ने ही शबरी को श्री राम की भक्ति के लिए प्रेरित किया और आश्वस्त किया कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटी में आएंगे। शबरी को देकर चले मुनि मतंग आदेश, तुमको रहना है यहीं, आएंगे अखिलेश। एक दिन ऋषि मतंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि तुम इसी आश्रम में अपनी कुटिया में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करना। एक दिन वह अवश्य तुमसे मिलने आएंगे। इसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ऋषि की बातें सुनकर शबरी प्रतिदिन कुटिया के रास्ते में आने वाले कंकड़ों कांटों को हटाती रहती, ताकि श्री राम के आगमन के लिए पथ सुगम हो जाए। यही नहीं, वह प्रतिदिन वन से ताजे बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। रोज बुहारे रास्ता, जाने कितने मील। शबरी आंखों से चुने कंटक जैसे की। और एक दिन शबरी की आशा पूर्ण हुई। देवी सीता की खोज में जब प्रभु श्री राम शबरी की कुटिया में पहुँचे तो वह भाव विभोर हो गईं और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
फिर शबरी ने दया निधान श्री राम को स्वयं चख कर केवल मीठे मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान श्री राम ने भी भक्त के वशीभूत होकर प्रेम से जूठे बेर खाए। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। वर्षों तक शबरी रही, जिन चरणों की दास ज्योति पुंज होकर चली उन चरणों के पास। भीलनी श्रमणा ने निरीह पशुओं को बचाने के लिए परिवार और समाज की चिंता न कर घर त्याग कर चले जाने का निर्णय लेकर सिखाया कि किसी का जीवन बचाने के लिए हमें बड़े से बड़े त्याग के लिए एक पल भी नहीं सोचना चाहिए। यही नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरा जीवन प्रतीक्षा में बिता दिया और उसके बाद अंततोगत्वा प्रभु श्री राम आए और उनकी श्रद्धा और प्रेम देखकर मोक्ष दे गए। कहाँ मिलेगा दूसरा शबरी जैसा संत। कुटिया में आए स्वयं 3 लोक के कंत। वर्षों से प्रभु श्री राम हमारे मन में बसे हैं और सदैव बसे रहेंगे। यह उनकी ही प्रेरणा है कि आज भी हम सभी प्रत्येक प्रकार की मर्यादा का पालन करना चाहते हैं और ये मर्यादाएं हैं, इसीलिए प्रभु श्री राम हैं। यदि प्रभु श्री राम हैं, तो निश्चित रूप से माता शबरी भी हैं। आवश्यकता है तो बस स्वयं में प्रभु श्री राम की मर्यादा को सदैव जीवंत रखने की इच्छा और माता शबरी की करुणा व विश्वास को बनाए रखने की। यदि हम राम कथा के इन 2 पात्रों का अनुसरण कर सकें, तो हम सही मायने में सनातनी बन सकते हैं और हम सभी का जीवन अत्यंत ही सुखपूर्ण होगा। सभी सुखी होंगे तो निश्चित रूप से समस्त भारत सुखी होगा और रामायण के लिखे जाने का उद्देश्य भी पूरा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।